कवि सम्मेलन और मुशायरे की लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए आप नमोकार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। कि मैं अब जिस कवि को बुलाने जा रहा हूं उसके लिए मुझे उस छोटे माइक से उठ के यहां तक आना जरूरी है। महावीर जी, अश्वनी, जाट, भेरू प्रकाश, हमारा भेरू, जितने लोग और भी जितने यहाँ पे पदाधिकारी बैठे हैं, आज की रात एक उपलब्धि है। जिन लोगों ने इस देश को आजादी की मंजिल तक पहुंचाया, एक सपना उनका भी था, हर ख्वाब को हकीकत में तब्दील किया जाए, हर आंख के आंसू को मुस्कान में बदला जाए। लेकिन आधी शताब्दी से ज्यादा समय गुजर गया। लोग कहते हैं ये देश वो देश नहीं है जिसका सपना कभी सुखदेव, राजगुरु या मंगल पांडे ने देखा था। मित्रों याद रखना, भीमगढ़ वालों, सीता के पास जब राम थे तो उसे सोने का हिरण चाहिए था, लेकिन उसी सीता को जब पूरी सोने की लंका मिल गई तब उसे राम चाहिए थे। ये देश उस सीता की तरह है जिसके आजादी के, तरक्की के, विकास के स्वप्न को या तो वनवास के हवाले कर दिया जाता है या वनवास में किसी लक्ष्मण रेखा की आचार संहिता का उल्लंघन हो जाए तो अशोक वाटिका में कैद कर लिया जाता है। मैं एक ऐसे कवि को बुला रहा हूं जो बहुत दूर यानी कि इंदौर से हमारे बीच में आया है, जिसकी अपनी एक वेशभूषा है। मैं 4 पंक्तियों से उन्हें आमंत्रित करूंगा और आपकी तालियां बताएगी कि आप कितनी देर से सुनना चाहते हैं। उसका अपना एक फ्लेवर है, उसका अपना एक मिजाज है, उसका अपना एक अंदाज है कि फूल खुशबू रंग तितली इस चमन के वास्ते, फूल खुशबू रंग तितली इस चमन के वास्ते, हे हवा में शोखियां जिसकी छुअन के वास्ते, आओ हम सौगंध खाएं हिचकिचाएंगे नहीं, अब कोई भी हाथ खामोश न रहे, आओ हम सौगंध खाएं हिचकिचाएंगे नहीं, जान भी देनी पड़े अपनी वतन के वास्ते। मैं भाई मुकेश मोलवा को इस क्रम में पढ़वा रहा हूं। मुकेश आए काव्य पाठ कर। आइए मित्रों, काव्य रथ पर आरूढ़ होकर राष्ट्रभक्ति का शंखनाद करें। बहुत अच्छे। जब जब भी देवीय शक्ति पर दानवीय दर्प का प्राबल्य होता है, तभी तब उस दर्प का दमन करने के लिए उस देवीय शक्ति की शुद्ध यांत्रिक प्रेरणा से ही कभी मनु, कभी इक्ष्वाकु, कभी ययाति, कभी पुरर्वा, कभी रघु, कभी अज, कभी दशरथ, कभी राम, कभी युधिष्ठिर, कभी विक्रमादित्य, कभी भोज, कभी सांगा, कभी प्रताप, कभी शिवा, कभी भगत सिंह, कभी सुखदेव, कभी राजगुरु, कभी शेखर, कभी सुभाष, कभी रोशन, कभी लहड़ी, कभी बिस्मिल, कभी केशव, कभी माधव, कभी बाला साहब देवरस, कभी रज्जू भैया, कभी सुदर्शन जी, कभी श्रद्धेय मोहन भागवत, कभी पंडित अटल बिहारी वाजपेयी और कभी नरेंद्र मोदी जैसे देशभक्त इस धरा पर अवतरित हो जाया करते हैं। जिंदाबाद। आपकी इसी चेतना को प्रणाम करना चाहता हूं। मित्रों, एक और दुर्दांत अत्याचारी बाबर का पौत्र वो मोहम्मद जलालुद्दीन अकबर, दूजी और हिंदुआ सूरज बप्पा रावल का वंशधर वो महाराणा प्रताप सिंह, वो हल्दी घाटी का भीषण युद्ध, वो चेतक की स्वामी भक्ति व अगणित छत्राणियों का जोहर, और इतिहास की किताबें फिर भी अकबर को महान कहकर पढ़ाई जाए, अकबर को द ग्रेट कहकर पढ़ाई जाए। और यदि भीमगढ़ में काव्य का रसास्वादन कर रहे देशभक्तों को इस बात का आभास हो कि अकबर को महान बतलाना महाराणा प्रताप की हल्दी घाटी को कलंकित करना है, अकबर को महान बतलाना चेतक की स्वामी भक्ति पर प्रश्न चिन्ह खड़े करना है, और अकबर को महान बतलाना उन छत्राणियों के जोहर पर कालिख पोतना है, तो एक बार अपनी तालियों का अभिषेक महाराणा प्रताप के मस्तक पर कर दीजिए। कुरुक्षेत्र की रणभूमि में क्या थे महाराणा प्रताप? कुरुक्षेत्र की रणभूमि में जो पांचजन्य गुंजित हो जाता था, वैसी ही ध्वनि होती थी जब हल्दी घाटी में चेतक हिनाता था। नील वर्णी अश्व की हट कायरता के कलंक धो जाती थी। जय मेवाड़ कहते ही राणा के भाले में भवानी प्रकट हो जाती। वाह, जय मेवाड़ कहते ही, जय मेवाड़ कहते ही राणा के भाले में भवानी प्रकट हो जाती थी। और क्या था हमारे महाराणा प्रताप के पास, जो मुट्ठी भर भीलों को भी साथ में लेकर उसने अकबर जैसे बड़े बादशाह को उसकी नानी याद दिला दी। आमंत्रण
आमंत्रण देता हूं आपके हृदय में विराजमान सनातन धर्म के उन संस्कारों को। जब हम 8 दिन जगदम्बिका की आराधना करते हैं तो 9वें दिन रामनवमी को मर्यादा पुरुषोत्तम का अवतार हो जाता है, और जब हम 9 दिन शक्ति की उपासना करते हैं तो 10वें दिन दशहरे को हम दशानन का वध कर दिया करते हैं। वाह। पंक्तियां पढ़ता हूं। हमारे महाराणा प्रताप के पास क्या शक्तियां थी। शैलपुत्री की शक्ति वो हिमालय सा अड़ा रहा। शैलपुत्री की शक्ति वो हिमालय सा अड़ा रहा। ब्रह्मचारिणी का बल ढाल बन खड़ा रहा। चंद्र घंटा की ध्वनि वेरियों में हाहाकार मचा दिया। मां कुष्मांडा की कृपा ने स्वाभिमानी इतिहास रचा दिया। कार्तिकेय जननी स्कंद माता ने दिव्य चेतना का वर दिया। परांबा कात्यायनी ने अतुलित शौर्य भर दिया। खड़गधारी शुभंकरी काल रात्रि मार्गदर्शक बनी। महामाया महागौरी पथ प्रदर्शक बनी। अणिमा गरिमा महिमा लघिमा प्राप्ति प्रकाम्य ईशित्व वशित्व सिद्धिदात्री की सिद्धिया संग में विपत्तियों से मुंह मोड़ा नहीं था। महाराणा का दिग्विजय योद्धा वो चेतक कोई साधारण घोड़ा नहीं था। वाह। और साहब इसी भूमि पर, इसी आर्यावर्त में, इसी भारतवर्ष में वो जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में कुछ सिरफिरे एकत्रित होते हैं और कहते हैं कि भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। और घर घर से अफजल निकलेगा। क्यों निकलेगा? किसी के अब्बू का राज है क्या? आप किसी घर से वीर शिवा, किसी घर से महाराणा प्रताप और किसी घर से राणा सांगा और झालामान नहीं निकलेंगे क्या? तब पंक्तियां पढ़ना चाहता हूं कि ये धरा क्या है। ये धरती महर्षि अगस्त की, ये धरती महर्षि अगस्त की जो पी गए समंदर को। ये धरती महर्षि अगस्त की जो पी गए समंदर को। ये धरती पोरस की जो नतमस्तक कर दे सिकंदर को। ये धरती दाहिर सेन की जो कासिम के आघात को सीने पर झेला करते। ये धरती शकुंतला पुत्र की जो बालपन में सिंहों से खेला करते। ये धरती नहीं है किसी बाबर हुमायूं अकबर या अफजल गुरु के बाप की। ये धरती तो है वीर शिवा और महाराणा प्रताप की। ये धरती तो है वीर शिवा और महाराणा प्रताप की। और साहब उड़ी में आतंकवादी हमला हुआ। उड़ी में आतंकवादी हमला हुआ। प्रातःकाल 5:30 बजे का समय था। भारत माता के वे वीर बेटे अपने कैंप में आराम कर रहे थे। उस समय पाकिस्तान के सैनिकों ने जैसे मोहम्मद के साथ मिलकर के अटैक किया। वो भारत माता के वीर बेटे वीर गति को प्राप्त हो गए। एक शिकायत मुझे मृत्यु के देवता से है, आदि देव से है, महादेव से है। और यदि मेरे मेवाड़ को यह लग जाए कि मेरी शिकायत ठीक है तो फिर बताना कि मैं सही कविता पढ़ रहा हूं। स्वागत। हमला हुआ 5:30 बजे प्रातः काल कि यूं लगा कि अश्वत्थामा ने पांचाली के पुत्रों पर घात किया। यूं लगा अश्वत्थामा ने पांचाली के पुत्रों पर घात किया। यूं लगा अभिमन्यु पर के कौरवों ने मिलकर के आघात किया हमला जबकि भारत माता के बेटे सोए थे। इस घटना पर स्वयं काल भैरव भी फूट फूट कर रोए थे। ए मृत्यु के देवता, यदि एक सैनिक को भी जगा देते तो जैसे मोहम्मद की क्या औकात, पूरे पाकिस्तान में आग लगा देते। क्या बात है। जैसे मोहम्मद की क्या औकात, पूरे पाकिस्तान में आग लगा देते। और साहब इंटॉलरेंस की बात की। एक ऐसा व्यक्ति जिसे 10 साल हमने देश के सर्वोच्च पद पर बिठा कर रखा, वो जाते जाते औकात बता गया। उसने कहा कि इस देश में मुसलमान सुरक्षित नहीं है। तब 4 पंक्तियां पढ़ना चाहता हूं कि अरदास, इबादत, कन्फेशन, पूजा अनुष्ठान रो रहा था। अरदास, इबादत, कन्फेशन, पूजा अनुष्ठान रो रहा था। पोखरण का विस्फोट वो इसरो का अनुसंधान रो रहा था। तुम कहते कि यह देश, इस देश में मुसलमान सुरक्षित नहीं है। अरे देखते, एक कलाम की खातिर पूरा हिंदुस्तान रो रहा था।
साहब 4 सैनिकों की पार्थिव देह बिहार में पटना के एयरपोर्ट पर पहुंचती है और वो बिहार का बदतमीज मंत्री पटना के सर्किट हाउस में आराम फरमा रहा होता है। वो शहीदों की अगुवाई करने नहीं गया। एक पत्रकार मित्र ने पूछ लिया कि मंत्री जी आप शहीदों की अगुवाई करने क्यों नहीं गए? तो सत्ता के मद में चूर वो मिनिस्टर कहता है कि सेना और पुलिस में लोग मरने के लिए भर्ती होते हैं। साहब सेना और पुलिस में लोग क्यों भर्ती होते हैं? मैं राजस्थान की इस धरा पर खड़े होकर 4 पंक्तियां पढ़ता हूं, जवाब आपकी तालियां दे उस मंत्री को। एक मंत्री जब ये भाषा बोले कि जो भी कुछ कहा मंत्री जी उसमें तुम्हारी कोई खता नहीं है, जो भी कुछ कहा मंत्री जी उसमें तुम्हारी कोई खता नहीं है। अरे वीर क्यों जन्मते शायद तुम्हें पता नहीं है। उत्तराखंड की भीषण त्रासदी में लोगों को बचाने तुम्हारे काका नहीं जाते। आतंकी हमलों में उग्रवादियों से भिड़ने तुम्हारे आका नहीं जाते। या तो तुम्हारी मां ने तुम्हें संस्कार नहीं दिए या फिर तुमने कभी पटना साहिब के दर्शन नहीं किए। अरे सरहद के सैनिक तो अपना सीना अड़ाकर दुश्मनों की तोपों को रोक देते हैं और पुलिस के जवान तेरे जैसे 2 कौड़ी के मंत्री के लिए भी अपने प्राणों को झोंक देते हैं। वाह 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 वाह। आइए प्रकाश जी आइए। बहुत अच्छे, बहुत वाह। और साहब क्या स्थितियां बदली पिछले कुछ समय में। वो जब हिंदुस्तान के तात्कालिक प्रधानमंत्री कोई और हुआ करते थे तो उस पाकिस्तान के 2 कौड़ी के प्रधानमंत्री मियां नवाज शरीफ ने न्यूयॉर्क में कह दिया था कि हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री की हालत तो देहाती महिला की तरह है। साहब यदि मियां नवाज शरीफ ने अपनी अम्मी का दूध पिया है तो आज वही भाषा बोलकर बता दे। हाय हाय वाह। लेकिन साहब हम तो कवि हैं, हमें पीड़ा उस दिन भी हुई क्योंकि मनमोहन सिंह जैसे कमजोर इच्छा शक्ति वाले व्यक्तित्व की तुलना हिंदुस्तान की गांव की महिला से, हिंदुस्तान की देहात की महिला से कर दी। शायद वो मूर्ख यह नहीं जानता है कि हिंदुस्तान की गांव की महिला का क्या महत्व हुआ करता है, हिंदुस्तान की देहात की महिला का क्या महत्व हुआ करता है। मैं आप सभी के संस्कारों को जीना चाहता हूं, आपके संस्कारों को समर्पित करते हुए पंक्तियां पढ़ना चाहता हूं कि हिंदुस्तान की गांव की देहात की महिला का क्या महत्व हुआ करता है। स्वागत है। कि वो देश जो दगाबाज दोगलों से शासित रहा, वो देश जो दगाबाज दोगलों से शासित रहा, उसका वो प्रधान जो स्वयं अपने ही देश से निष्कासित रहा। तम का पुजारी वो जानता नहीं है सत्व को, वो जानता नहीं है हिंदुस्तान की देहाती महिला के महत्व को। अरे वनवासी सबरी के द्वार पर स्वयं मर्यादा पुरुषोत्तम आते हैं, गोकुल की यशोदा का माखन खाकर कान्हा जगत गुरु बन जाते हैं। वो भूल गया बंगा की विद्यावती के बेटे भगत सिंह ने असेंबली में बम फोड़ दिया था और भाव राखी जगरानी के बेटे शेखर ने फिरंगियों को जवाब मुंह तोड़ दिया था। वो भूल गया कारगिल के युद्ध में जिन बेटों के शौर्य ने उनके बोरिया बिस्तर समेटे थे। अरे सरहद पर लड़ने वाले सबसे ज्यादा देहाती मां के बेटे थे। बहुत सरहद पर लड़ने वाले सबसे ज्यादा देहाती मां के बेटे थे। वो मां जो सूरज से पहले उठकर गायों का दूध दुहा करती है। वो दृश्य केवल आप और हम लोग देख सकते हैं कि वो मां जो सूरज से पहले उठकर गायों का दूध दुहा करती है। वो दादी जो झोपड़ी में रहकर भी पोतों की सलामती की दुआ करती है। वो बहिना जो गोबर सने हाथों से भाई के लाड़ लड़ाया करती है। वो काकी जो गालियां देकर भी जिंदगी के सबक पढ़ाया करती है। वो फसल काटने वाली, वो गोबर बिनने वाली, अरे सबकी सभी स्वाभिमान हमारी है। बतला मियां नवाज शरीफ एक भगोड़े से अधिक क्या औकात तुम्हारी है। क्या बात है, वाह जिंदाबाद। बहुत अच्छे मुकेश। और उठी आवाज साहब, उठती है आवाज इस देश में कि हम भारत माता की जय नहीं बोलेंगे। कुछ लोगों ने कहा कि हम भारत माता की जय नहीं बोलेंगे। 4 पंक्तियां मेवाड़ की इस वीर भूमि पर देशभक्तों के बीच में पढ़ना चाहता हूं कि भारत माता की जय घोष करने का अधिकार किन लोगों को होना चाहिए। कि 7 सुरों को मिलाकर एक लय बोले, 7 सुरों को मिलाकर एक लय बोले। तुलजा भवानी के सिंह की भांति होकर निर्भय बोले। जिसकी रगों में हो अपने पिता का खून, केवल वो ही भारत माता की जय बोले। भारत माता की
ऐसे नहीं साहब, मेवाड़ में इस तरह से भारत माँ का जय घोष नहीं होता है। मेवाड़ में तो फिर सिंहों की तरह होना चाहिए। एक बार पूरा सदन एक सिंहनाद करे, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। और उसने कहा कि वो इसलिए नहीं बोलना चाहता क्योंकि संविधान में लिखा हुआ नहीं है। तब पंक्तियां पढ़ता हूं, एक तर्क मैं भी देना चाहता हूं। कितने इंटेलेक्चुअल पर्सनालिटीज यहां बैठी हुई है, उनके बीच पढ़ता हूं कि अशफाक उल्लाह खां की जिह्वा पर भारत मां की जय के नारे थे। कि अशफाक उल्लाह खां की जिह्वा पर भारत मां की जय के नारे थे। भारत मां की जय कहकर कुर्बान हुए अब्दुल हमीद हमारे थे। अग्नि पृथ्वी आकाश त्रिशूल दे निज धाम चले गए। भारत माता की जय कहते डॉक्टर अब्दुल कलाम चले गए। और तुम कहते कि भारत मां की जय किसी विधान में लिखा नहीं, इस मां माटी का वंदन संविधान में लिखा नहीं। तो सुनो, ये उल जुलूल बकना संविधान में लिखा नहीं, ये बकरे जैसी दाढ़ी रखना संविधान में लिखा नहीं। बहुत बढ़िया, जिंदाबाद, वाह। मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूं, यद्यपि बजट बहुत कम था कवि सम्मेलन का, लेकिन कवि सम्मेलन और कवि आपको कैसे लगे ये बताइए। और सबसे बढ़िया, मैं ये जो युवा जितने भी है, पैसा एक अलग बात है, बहुत छोटी चीज है, लेकिन आपका उत्साह, आपका उमंग देख के अगर अगले वर्ष भी आपने कवि सम्मेलन करवाया और मेरी डेट अगर आपने सही समय पे ले ली तो इससे बढ़िया कवि सम्मेलन आपको करके देंगे। एक बार जोरदार तालियां बजाइए। समझ गए। एक बार ताली बजा दीजिए, मैं फिर बहुत अच्छा मुकेश, बहुत अच्छे। वापस पढ़ना है। एक तो मैं बैठना चाह रहा था, इन्होंने माला लाकर बैठने नहीं दिया। ऊपर से फिर पंक्तियां वापस, फिर आपकी तालियां दुगनी होनी चाहिए। बहुत कि अशफाक उल्लाह खां की जिह्वा पर भारत मां की जय के नारे थे। अशफाक उल्लाह खां की जिह्वा पर भारत मां की जय के नारे थे। भारत मां की जय कहकर कुर्बान हुए अब्दुल हमीद हमारे थे। अग्नि पृथ्वी आकाश त्रिशूल दे निज धाम चले गए। भारत माता की जय कहते डॉक्टर अब्दुल कलाम चले गए। और तुम कहते कि भारत मां की जय किसी विधान में लिखा नहीं, इस मां माटी का वंदन संविधान में लिखा नहीं। तो सुनो, ये उल जुलूल बकना संविधान में लिखा नहीं, ये बकरे जैसी दाढ़ी रखना संविधान में लिखा नहीं। और कहा हमारे मान बिंदुओं पर, यह कहा उसने अकबरुद्दीन ओवैसी ने कि तुम मरते हो तो 2.5 गज, हम मरते हैं यानी वो लोग मरते हैं तो 2.5 गज जमीन लेकर जाते हैं। और हमारे लिए कहा कि तुम हिंदू मरते हो तो जला दिए जाते हो और राख बनकर फिजाओं में भटकते फिरते हो। तब पंक्तियां सनातन धर्म का प्रतिनिधित्व करते हुए पढ़ना चाहता हूं। लोकेश भैया, उस मूर्ख को कभी रामदेव जी की समाधि लाकर दिखाओ कि हमारे यहाँ भी जीवित समाधि लेने वाले हैं। हाय हाय। पंक्तियां पढ़ना चाहता हूं कि वो मूर्ख जो समझ ही नहीं पाया अशफाक उल्लाह और अब्दुल हमीद के बलिदानी संदेशों को, वो मूर्ख जो समझ ही नहीं पाया अशफाक उल्लाह और अब्दुल हमीद के बलिदानी संदेशों को, वो भला क्या समझ पाएगा सनातन धर्म के उपदेशों को। हिरण्य कश्यप ने नहीं स्वीकारा क्षीर सागर के स्वामी की सत्ता को, और महिषासुर ने भी नहीं माना मां दुर्गेश्वरी की महत्ता को। दाधीची ने हड्डियों का दान दिया, महादेव ने कालकुट विष को पचा लिया था। अरे बात थी विश्वास की तो जलती होलिका की गोद से भी प्रहलाद को बचा लिया था। वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद मुकेश, वाह क्या बात है। बात थी विश्वास की तो जलती होलिका की गोद से भी प्रहलाद को बचा लिया था। स्वधर्मे निधनम श्रेयः, वो शकीबुर रहमान संसद भवन में खड़े होकर यह कहता है कि मैं वंदे मातरम नहीं गा सकता क्योंकि मेरा मजहब मुझे इस बात की इजाजत नहीं देता।
तब हमें हमारे धर्म पर गर्व होता है। क्यों? कि स्वधर्मे निधनम श्रेयः गीता का सार है, और जन्मभूमि स्वर्ग से भी महान ये रामायण के संस्कार हैं। जटायु जैसे पक्षी राष्ट्र धर्म के लिए त्रिलोकपति रावण से भिड़ जाया करते हैं, और अभिमन्यु जैसे बालक चक्रव्यूह में आगे बढ़ जाया करते हैं। 100 बार जन्मते हैं बिस्मिल्लाह, इस धरा पर मर मिटने को उस दुष्ट ने कह दिया कि हम राख बनकर फिजाओं में खो जाते हैं। वो मूर्ख नहीं जानता कि हम पंच महाभूतों में विलीन हो जाते हैं। वाह भाई वाह मुकेश, क्या भाषा, क्या सोचते हो, क्या संस्कार, बहुत अच्छा। और साहब, इस देश में मर्यादा पुरुषोत्तम राम पर उंगली उठाने का हर अधिकार हर किसी 2 कौड़ी के व्यक्ति को दे दिया गया। 2 कौड़ी भी नहीं साहब, और -2 कौड़ी। कि विश्रवा पुत्र के पांडित्य पर केकसी के कुल का साया था। क्या है हमारे राम हमारे लिए? विश्रवा पुत्र के पांडित्य पर केकसी के कुल का साया था, और कैलाशपति से चंद्रहास पाकर वो और अधिक भरमाया था। वो दंड बना दिया अभिमानी को ब्रह्मा जी के वर ने, किसी को कुछ नहीं समझा। त्रिलोक में हाहाकार मचाया 10 कंधर ने, तो धर्म की दुर्दशा देख सकल सृष्टि घबराई, और त्राहिमाम बोलती वसुंधरा हरि की शरण में आई। तो सूर्यवंशी दशरथ ने भी जन्मों के शुभ कर्मों के फल पाए थे। विप्र धेनुसुर संत हित रघुवर वसुंधरा पर आए थे। वध किया ताड़का का और मार गिराया खरदूषण को। अरे जन्मा ही नहीं कह दिया हराम खोरों ने रघुकुल भूषण को। शिव धनु तोड़ा, जनक नंदिनी का वर्ण किया, मुनिवेश बना लंकापति ने जगत जननी का हरण किया। तो एक राम भक्त ने बजा दिया सनातन धर्म का डंका। जय जय श्री राम बोलकर भस्म कर दी सोने की लंका। वाह वाह, क्या बात है, जियो। अरे यही तो बात है, आप नारा लगाने से पहले भूल जाते हो। लगाओ दमखम से, जयकारा वीर बजरंगी। लगाओ जरा हर हर महादेव, जयकारा वीर बजरंगी, हर महादेव, जय श्री राम। और साहब, वीर तेजा जी का ये महोत्सव, गौ माता के रक्षा की जब हमने बात की, हम किसी पार्टी के किसी के पक्ष में नहीं है। पिछले दिनों इस देश के प्रधानमंत्री ने कहा कि गोरक्षक गुंडागिर्दी करते हैं। माफ करना, मां सरस्वती के शारदे के मंच पर खड़े होकर बोलता हूं कि मोदी जी, ये वही गुंडे हैं जिन्होंने आपको प्रधानमंत्री बना दिया है। कल तक तो हमारा हर काम आपको अच्छा लगता था, आज बुरा लगता है। ये कुर्सी का मोह नहीं तो और क्या है। तब पंक्तियां पढ़ता हूं साहब कि हमारी गौ माता हमारे लिए क्या हुआ करती है। हमारी गौ माता हमारे लिए क्या हुआ करती है। पंक्तियां आप जैसे देशभक्तों को, गौ पालकों के बीच में, गोविंदों के बीच में पंक्तियां पढ़ता हूं कि पर्जन्य नामक देवता क्षीरधार। हमने कहा कि लॉयंस सेव लॉयंस, हमने कहा कि कबूतर बचने चाहिए, शेर बचने चाहिए। कहा कि ये तो मानवतावादी लोग हैं, लेकिन हमने कहा हमारी गौ माता बचनी चाहिए। कहा आवाज उठी, यू आर कम्युनल, तुम सांप्रदायिक लोग हो। तब पंक्तियां पढ़ना चाहता हूं कि पर्जन्य नामक देवता क्षीरधार, कर्ण प्रदेश में अश्विनी कुमार, थनों में लहराते चारों समुद्र, पृष्ठ भाग में 11 महारुद्र, ललाट में महागौरी मां पार्वती, नासिका में कार्तिकेय देवों के सेनापति, मुख में वैदिक ऋचाओं की श्वास, जिह्वा पर साक्षात मां शारदे का वास, जिसके सिंगों में सृजक पालन करता, मुख मंडल में वृषभ ध्वज संहरता, धर्म अर्थ काम मोक्ष जिस मां के चरणों में, इंद्र धनुष की आभा जिसके वर्णों में, समुद्र मंथन से कपिला काम धेनु का प्रादुर्भाव हुआ। इस सृष्टि में मां शब्द का गौ माता से आविर्भाव हुआ। सूर्य वंश के प्रतापी रघुकुल में धेनु रक्षक राम मिले। 9 लाख गायें थी नंद के घर में, तो पुत्र रूप में घनश्याम। वाह, और गोरक्षा की ये परंपरा कोई आज की है क्या? ये तो अनादिकाल से है और अनंत काल तक चलती रहेगी।
तब पंक्तियां पढ़ता हूं कि परशुराम को गोमती विद्या का उपदेश दिया पुष्कर ने। परशुराम को गोमती विद्या का उपदेश दिया पुष्कर ने। सबला की सेवा से गौ महत्ता बताई वशिष्ठ विप्रवर ने। महर्षि वेद व्यास ने गो सावित्री स्तोत्र की रचना करी। गो हत्या के पाप निवारण को गौतम धरा पर ले आए गोदावरी। नहुस का साम्राज्य ठुकराया एक धेनु महर्षि च्यवन का मूल्य। सुदक्षिणा के स्वामी चक्रवर्ती दिलीप की गो भक्ति अतुल्य। सारंग उठाकर विश्वामित्र के गौसव की रक्षा करते सुदर्शन चक्रधारी। गो माता के हित कन्हैया हो जाते हैं गोवर्धन गिरधारी। जयवंता जीजा के लाल ने गोवंश को कभी कटने नहीं दिया। तेग बहादुर के लाडले गोविंद सिंह ने धेनु वंश को कभी घटने नहीं दिया। गिरनार की चट्टानों में निकला पानी दाना भगत की रख ली लाज। इधर मरुधरा में गौ माता की रक्षा करते वीर तेजाजी महाराज। वाह 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 वाह। जो लोग उठ के जा रहे हैं मैं आपसे विनती करता हूं, बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छा कविता पाठ चल रहा है। जो लोग जा रहे हैं हो सकता है बहुत देर हो गई है, लेकिन एक ये कवि सम्मेलन अपने आखिरी चरणों में है और भाई मुकेश मोलवा शानदार कविता पाठ कर रहे हैं। आप पूरा चक्र सुन के जाइएगा, बाद में आप निर्णय कीजिएगा कवि सम्मेलन कैसा रहा। एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए आप। एक अंतिम 3-4 मिनट की कविता पढ़ देता हूं। हाँ बिल्कुल। कि हम लोग ये आखिर भटकाव की स्थितियां पैदा क्यों हुई, आखिर ऐसा क्या हुआ। हम भूल गए हमारी संस्कृति क्या है, हमारी परंपराएं क्या है, हमारे गौरव क्या है, हमारा अतीत क्या है, और इसलिए ये सारी स्थितियां उत्पन्न हुई। एक अंतिम कविता पढ़ना चाहता हूं। जो लोग जाना चाहते हैं वे शीघ्रता से जाए, और जो सुनना चाहते हैं कृपया एक बार ताली बजाकर बताएं कि हाँ वो सुन रहे हैं। बहुत पंक्तियां पढ़ता हूं। हम लोग कौन हुआ करते हैं कि मैं सूर्य चंद्र की गति का निर्धारण करता। ये मां सरस्वती का मंच है, मां शारदे का मंच है। हम चाहे जो बात कर दे इस मंच से, लेकिन कविता तो केवल कविता होती है। तब पंक्तियां पढ़ना चाहता हूं कि मैं सूर्य चंद्र की गति का निर्धारण करता। कभी भवरेंदु कभी सुदर्शन चक्र धारण करता। विष्णु भार्या धरा पर धर्म का संस्थापक हूं। अपने वैदिक विचारों से मैं सर्वव्यापक हूं। मैं वांछा कल्प द्रुम सारी विद्याओं का ज्ञाता। मैं शरणागत वत्सल, मैं भाग्य विधाता, मैं वामन, मैं विराट, मैं अदम्य साहस का सिंधु हूं। मैं दशरथ नंदन मर्यादा पुरुषोत्तम, मुझे गर्व है मैं हिंदू हूं। मैं दशरथ नंदन में दशरथ नंदन में दशरथ नंदन मर्यादा पुरुषोत्तम, मुझे गर्व है मैं हिंदू हूं। और साहब मैं मैनेजमेंट इंस्टीट्यूशन में लेक्चरर हूं। हम दुनिया के किसी भी एल्बर्ट आइंस्टाइन को, किसी भी सर आइजैक न्यूटन को, किसी भी एरिस्टोटल को, किसी भी सुकरात को पढ़ ले। दुनिया के सारे वैज्ञानिक और दार्शनिक हमारे देश के इतिहास के एक पृष्ठ के सामने आकर नतमस्तक हो जाया करते हैं। मैं आप सभी के गुरुजनों को समर्पित करते हुए इतिहास का वो पृष्ठ गाना चाहता हूं कि मैं कश्यप, अंगिरा, गौतम, वशिष्ठ, विश्वामित्र हूं। और बात मत करना उन बाबाओं की जो इस संत परंपरा को कलंकित करते हैं। बहुत अच्छे। माफ करना साहब, गौरवशाली परंपरा है जिन्होंने सभ्यता और संस्कृति की रचना की है। और वो क्या गौरव है, पंक्तियां पढ़ना चाहता हूं कि मैं कश्यप, अंगिरा, गौतम, वशिष्ठ, विश्वामित्र हूं। मैं दुर्वासा, पाराशर, कृष्ण, द्वैपायन का चरित्र हूं। मैं चरक, जाजली, अत्रि, मैत्रेय, भरद्वाज में शल्य हूं। अरे चरवाहे को चंद्रगुप्त बना देता मैं कौटिल्य हूं। मैं सांदीपनी, जगत गुरु श्री कृष्ण का आचार्य हूं। मैं अद्वैत वेदांत का प्रणेता मैं आद्य शंकराचार्य हूं। मैं विस्तारक अखिल ब्रह्मांड का मैं सृष्टि का सृजक बिंदु हूं। मैं भुवनेश्वरी का लाल विवेकानंद, मुझे गर्व है मैं हिंदू। वाह वाह मुकेश जियो, बहुत अच्छे। और साहब जिस मंच पर इस काव्य परंपरा के महर्षि सेठदान चारण बैठे हो, जिस मंच पर काव्य की हर विधा के विशेषज्ञ लोकेश जी महाकाली बैठे हो, जहां पर संपत सुरीला जैसे शानदार पेरोडीकार हो, और जिस मंच पर दीपक पारिक जैसा विद्वान व्यक्ति हो, उस मंच पर कविता पढ़ता हूं जहां सोहनदत्त जी चौधरी ने हमारे संस्कारों की कविता पढ़ी अभी। साहब एक बात और कहना चाहता हूं, ये जो संचालक है
राव अजातशत्रु जी, आप हमारे इस अंचल में इतने लोगों के बीच में आज ये संचालन कर रहे हैं, लेकिन दिल्ली का चाहे फिरोज शाह कोटला स्टेडियम हो, चाहे मुंबई का वामखेड़े स्टेडियम या फिर अहमदाबाद का सरदार पटेल स्टेडियम, लाखों लोग जिन्हें सुनने के लिए आतुर हुआ करते हैं, कितने शंकराचार्यों, आचार्यों और महंतों का आशीर्वाद जिन्हें प्राप्त है, ऐसे राव अजातशत्रु जी के संयोजन में बहुत शानदार टीम यहाँ पर जुटाई गई है। भाई अश्विनी कुमार और इन सब के सम्मान में मैं चाहता हूं कि एक बार जोरदार पूरा सदन। बहुत अच्छे मुकेश, वाह। और हम कौन लोग हैं साहब? हमारे आइडियल, हु आर आवर आइडियल्स? कौन है वो? हकला शाहरुख खान, वो टकला सलमान खान, ये वो आमिर खान जिसकी बीवी को यह दशा सजू नजर आता है। नहीं साहब, हमारे आदर्श ये दो कौड़ी के लोग नहीं हो सकते हैं। तब पंक्तियां पढ़ना चाहता हूं कि मैं देवासुर संग्राम में देवताओं की सेना का नायक हूं। और ये क्या रोज उठकर पाकिस्तान पाकिस्तान, ये डोकलाम फालतू बातें, सब बिल्कुल फालतू बातें हैं। जिस तरह के परिणाम उत्तर प्रदेश ने दिए हैं, वो परिणाम यदि 2-4 वर्षों तक और आ गए तो हो सकता है कि पाकिस्तान के मुख्यमंत्री भी कोई योगी आदित्यनाथ जैसे व्यक्ति को हम बना दें। वाह वाह। तो पंक्तियां पढ़ना चाहता हूं कि आखिर हम लोग कौन हैं? मैं देवासुर संग्राम में देवताओं की सेना का नायक हूं। मैं क्षुवाकु अनेकों बार देवराज इंद्र का सहायक हूं। मैं भागीरथ गंगा को धरा पर लाया धरणी के उद्धार को। अभिमन्यु बनकर सह जाता हूं वैरियों के वार को। अश्वमेध अश्व को रोकते लवकुश का ओज में। यशोधर्मा हरिश्चंद्र प्रतापी विक्रम भोज में। गौरी को परास्त करते पृथ्वीराज का ताप हूं। अकबर दी ग्रेट को धूल चटाने वाला मैं महाराणा प्रताप। वाह, बहुत अच्छे मुकेश। भारत माता की, भारत माता की। कवि सम्मेलन और मुशायरे की लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए आप नमोकार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।